माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई मैं बहुत ही मजेदार वाली रेसिपी। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। चलो तो फिर उसे बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे परात ली है। तो इस परात के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। तो मैं इस छलनी से इसे छान लेती हूँ। तो ये हमारी छलनी मैदा छानने की छलनी है। इससे क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत होगा वो निकल के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी 2 कटोरी मैदा हो चुकी है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही बढ़िया और स्पेशल वाली मठरी, जो खाने और देखने दोनों में इतनी टेस्टी लगने वाली है कि सभी आपको पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। तो अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पे आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली, जिसे हम क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर हम इसे ऐसे ही डाल देते हैं ना बगैर क्रश करे हुए, तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मोरन। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े वाले चम्मच मोरन लिए हैं। तो अभी इसके बाद मिला लेते हैं मोरन को अच्छे से। तो यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं कस्तूरी मेथी। तो मैंने कस्तूरी मेथी ली है। तो इसे क्या है, मैं क्रश करके डाल देती हूँ हाथों से। इस तरीके से बिल्कुल क्रश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। और अब हम इस मोरन को अच्छे से मिला लेते हैं। तो पूरे मोरन को हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है कि इसके अंदर आटा और जो मोरन हमने डाला है ना वो बिल्कुल एक हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हो, मैंने तेल ही डाला है, लेकिन इसमें मोरन अच्छा होना चाहिए। मोरन बनाते वक्त इस टाइम पे इस तरह से हमारा आटा होना चाहिए कि हमारी मुट्ठी पूरी बन जाए। थोड़ा पानी लेके इस आटे को लगा लेती हूँ। तो हमें इस आटे को लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेके ही लगाना है। मिनट के लिए तो हमने यहाँ पे रेस्ट पे रख दिया था। और अब इस आटे को हमें गोटी वोटी नहीं लगानी है, बिल्कुल बस इस तरीके से थोड़ा सा बेला ही करके रखना है। और अब हम इसके 3 पीस कर लेंगे। तो इस आटे को हम बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे। तो मैं चाकू से इसे काट लूँगी इस तरीके से। और मैं इस आटे के 3 पीस बनाएंगे, क्योंकि हम इसकी गोल मोटी मोटी लोइयाँ बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी का हम छोटा लेते हैं और हमें ये थोड़ा मोटा लेना है, क्योंकि इसे जितना लंबा और चौड़ा बेलेंगे ना उतनी ही हमारी मठरी बहुत शानदार बन के तैयार होगी। तो इसे लोहे के जैसे बना लेते हैं हम। तो इस तरीके से मैं इसे गोल गोल कर लूँगी और अब इसे हम बेल के तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेलने वाली हूँ, क्योंकि इसे बड़ा और लंबा बेलेंगे हम। आप चाहो तो छोटा लो तो चकले पे भी बेल सकते। तो यहाँ पे हमने ये लोया ले लिया है। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे बेलन से बेलेंगे हम। तो इस तरीके से बेलन से बेलेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसे पतला सा बेल के तैयार करेंगे। तो मैं इस तरीके से, इस पर हमने कुछ नहीं लिया है, सूखा आटा हमें इस पर नहीं लगाना है। ये इसी तरीके से आराम से बेल के तैयार हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस बिल्कुल सिंपल आटा लेना है और हम इस तरीके से इसे गोल गोल बेल के तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा हमने कितना पतला बेला है, हमें इस तरीके से इसे पतला ही बेल के तैयार करना है। अब यहाँ पे लिए मैंने छोटी वाली 2 चम्मच ऑयल और अब इसके अंदर डालने वाली हूँ मैं 1 चम्मच छोटी वाली भर के मैदा की। इससे क्या होगा, इसे हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और मैं इसे इस तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। पूरे ऑयल के अंदर मिक्स कर लिया है हमने। तो अब इस चम्मच को 1 चम्मच भर के हम इस पूरी हमारी जो रोटी बनाई ना हमने गोल गोल, इसके ऊपर पूरा इस तरीके से डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से पूरे चारों तरफ हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने रोटी बनाई है उस पर चारों तरफ से हमें ये लगाना है अच्छे से, ताकि हमारी जो ये मट्ठी बनेगी ना बहुत ही शानदार और खिली खिली बन के तैयार होगी। तो मैं इस तरीके से चम्मच से या ब्रश से, जिससे भी आपको लगाना हो हाथ से, इसे लगा के हम तैयार कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। अब इसे हम बिल्कुल इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ेंगे और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। बिल्कुल इसे हल्के हल्के हाथ से फोल्ड करना है, हमें बीच में से इसे ढीला नहीं रखना है, बिल्कुल टाइट फोल्ड करना है हमें। तो इस तरीके से मैं पूरी रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमने पूरा फोल्ड कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको फोल्ड करके करना है। और अब मैंने लिया है चाकू। तो चाकू से मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीस काटूंगी। हमें पीस बिल्कुल एक साइज के काटने हैं सारे, ऐसे नहीं कि एक छोटा या बड़ा, तो हमारी मठरी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल सारे एक साइज के काट के तैयार करूँगी। तो मैं इस तरीके से सारी मठरी को काट लूँगी हमारी, बिल्कुल इसी तरीके से काटना है हमें सारी को। तो आपने देखा हमारी पूरी एक साइज की कटी है, हमने पूरी एक साइज की काट के तैयार करी है। अब इसे क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से क्रश कर लूँगी और इसे बेलन से थोड़ा सा बेल लूँगी इस तरीके से, ताकि ये थोड़ी बड़ी और चौड़ी हो जाएगी। तो हमें सारी मठरियाँ इसी तरीके से बेल के तैयार करनी है। तो हमने यहाँ पे सारी मठरियाँ बेल ली है। अब इसे हम तलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है
और ये हमारा तेल बिल्कुल गर्म नहीं है, इसे हमें थोड़ा हल्का ही निवाया सा रखना है, गुनगुना सा। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ गर्म करेंगे ना तो ये जल जाएगी और हमारी मटरी अच्छे से सिक के तैयार नहीं होगी। तो इसे हमें बिल्कुल जिस तरीके से हम समोसे बनाते हैं ना, बिल्कुल कुरकुरे और खस्ता, वो जब भी बनते हैं जब हमारा तेल थोड़ा मीडियम साइज़ का गर्म हो। तो मैंने यहाँ पे गैस को भी बिल्कुल मीडियम में रखा है। इसे थोड़ी देर बाद में जब ये अच्छी से थोड़ी सी सिकने लग जाए ना, उसके बाद में हम गैस को फुल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी मटरियाँ हमारी डाल दूँगी मैं इसी तरीके से। तो ये हमारी सारी मटरियाँ डल चुकी है। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे पलट लूँगी, जैसे हमें लगेगा कि ऊपर से थोड़ी सी सिक चुकी है, तो इस तरीके से हम इन्हें पलट के चेंज कर लेंगे, ताकि हमारी दोनों साइड से सिक के तैयार हो जाए। तो मैंने और भी बहुत सारी मटरियों की वीडियो डाल रखे हैं, पेटों की वीडियो भी डाल रखे हैं। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ डाल रखी है। तो यहाँ पे देखो हमारी मटरियाँ ये बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और कितनी अच्छी बनी है, कुरकुरी और सुनहरी बनके तैयार हो गई है। तो हमें जब तक हमारी मटरियाँ इस तरह की नहीं हो जाए, हमें इन्हें उतारना नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया और शानदार बनके तैयार हो गई है हमारी मटरियाँ, और कितनी अच्छी भी दिख रही है ना। बिल्कुल इसे देखते ही मन कर रहा है हमारा खाने का। और इसी तरीके की बनानी है हमें। तो अब मैं इसी तरीके से दोबारा भी डाल दूंगी। जो हमारी बची कुची थी वो भी हमें इसी तरीके से डालना है हमें। आपने देखा जिस तरीके से हम डाल रहे हैं ना, तो हमारी गैस का बिल्कुल बुलबुले हमारे कितने कम उठ रहे हैं। तो इसी तरीके का तेल आपका होना चाहिए जब इसे बनाओ, तो इतनी शानदार और इतनी ही बढ़िया बनेगी। तो ये लो हमारी दूसरी मटरियों का पाया भी बनके तैयार हो गया है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी मटरियाँ बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत ही शानदार और खस्ता और कुरकुरी दोनों बनी है। ये सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसे हम शाम के टाइम पे चाय के साथ या कहीं हम घूमने जाए तो हम इसे बना के ले जा सकते हैं, और इसे हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं आपको इसे फोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी मटरी कितनी शानदार खस्ता और कुरकुरी बनी है। तो आपने देखा कितनी आसानी से पूरी किसे फूट के तैयार हो गई है। तो सच में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप जरूर ट्राई करें।